207 रन 2 विकेट के नुकसान पर आज ये स्कोर रहा है इंग्लैंड का। भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है राजकोट में, उसका दूसरा दिन है और आज इंग्लैंड ने पूरी तरीके से इस दिन को रूल किया है कर्टसी बेन डकेट। शानदार पारी आज बेन डकेट ने खेली है। भारतीय गेंदबाजों को पूरी तरीके से आज बेन डकेट ने अपनी बल्लेबाजी के हिसाब से चलाया है। गेंदबाजी भी कोई आम गेंदबाजी नहीं थी। वहां पर बुमराह थे, वहां पर सिराज थे, उसके बावजूद यहां पर स्ट्रगल पूरी तरीके से किया है आज भारतीय गेंदबाजों ने। अश्विन, जडेजा, कुलदीप, तीनों हमारे जो स्पिनर्स हैं, बेन डकेट का तोड़ वहां पर नहीं निकाल पाए हैं। बहुत बड़ा वहां पर स्ट्रगल आज पूरे दिन भारतीय गेंदबाजों को करना पड़ा है। रोहित शर्मा की कप्तानी भी आज कोई बहुत ज्यादा खास देखने को नहीं मिली है। सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि जिस वक्त आज रविचंद्रन अश्विन को लाया गया तब तक बेन डकेट सेट हो चुके थे। 11वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन को लेकर आए हैं, तब तक बेन डकेट के बल्ले में गेंद मिडिल होने लगी थी। वहां पर जो परेशानियों का शुरुआती जो स्पेल होता है, वहां पर बेन डकेट के लिए कोई परेशानी नहीं आई है। सवाल यहां पर यही उठा है कि भाई क्या बेन डकेट वो काम करेंगे जो हैदराबाद में काम ओली पोप ने किया था। शानदार पारी खेली थी ओली पोप ने, वो मैच इंग्लैंड को जिता दिया था। आज फिर वैसा ही कुछ यहां पर बेन डकेट की ओर से देखने को मिला है। सबसे अच्छी बात आज इंग्लैंड की इस पारी में रही है वो रहा है उनका रन रेट। लगभग इस पूरी इनिंग को उन्होंने 6 के आसपास के रन रेट से चलाया है और अभी भी जो उनका करंट रन रेट है 5.91 का है। तो उनका जो रन रेट है पूरी तरीके से वनडे गेम का रहा है। 118 गेंद पर 133 रन बनाकर बेन डकेट अभी भी खेल रहे हैं। टेस्ट मैच है ये कोई वनडे क्रिकेट नहीं है। बेसबॉल की जो बात हमेशा इंग्लैंड करता है, आज यहां पर बेसबॉल का नमूना पूरी तरीके से भारतीय जो गेंदबाज है उनको देखने को मिला है। लगातार पहले ओवर से जो अप्रोच था, जो आज इंटेंट था इंग्लैंड का, बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। इंग्लैंड ये सोच के आया था कि भाई आज भारतीय बल्लेबाजों ने जो ने 400 से ऊपर का स्कोर बनाकर दिया है, भारत इंग्लैंड को कम से कम 200 रन बनाने हैं। आज हुआ भी कुछ ऐसा ही। सिर्फ 35 ओवर का खेल हुआ है और इंग्लैंड यहां पर ऑलरेडी 200 के ऊपर का स्कोर बना चुका है। विकेट सिर्फ 2 गिरे हैं। बेन डकेट पूरी तरीके से सेट है। अब यहां पर अगले दिन यह देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो शुरुआती स्पेल होने वाला है कल का, वो गेंदबाजी कौन करता है। क्या वहां पर रोहित शर्मा फिर से एक बार बुमराह या सिराज के साथ जाते हैं या फिर आप स्पिनर्स के साथ वहां पर शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि कल के दिन में इंपॉर्टेंट हो जाता है पहले 3 से 4 ओवर। अगर वहां पर विकेट निकल कर आता है, बेन डकेट को आप किसी तरीके से आउट करने में कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद आपके पास बेन स्टोक्स हैं। बेन स्टोक्स को हमने देखा है जिस तरीके से वो इंग्लैंड की पारी को तेजी से आगे ले जाते हैं। भारत के लिए कई दफा मुश्किलात भी आ सकती है, लेकिन बेन डकेट अपनी पारी को यहां तक ऑलरेडी इंग्लैंड टीम को 200 के पार ले आए हैं। भारतीय टीम को यह स्कोर बनाने में लग गए लगभग 130 ओवर और इंग्लैंड ने सिर्फ 35 ओवर में 200 रन से ज्यादा का स्कोर खड़ा कर दिया है। रन रेट जबरदस्त है। आपके जो भी सवाल हैं, आप जो भी पूछना चाहें, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पर लेंगे। लेकिन आज वाकई तारीफ करनी होगी बेन डकेट की, जैसी पारी उन्होंने आज खेली है, नो डाउट शानदार पारी। कम ऐसी पारियां देखने को मिलती हैं टेस्ट क्रिकेट में। इंग्लैंड के अगर इतिहास में देखा जाए तो किसी भी बैट्समैन के द्वारा यहां पर सबसे तेज शतक उन्होंने इंडिया में आज लगा दिया है। अब तक इससे पहले नहीं था ऐसा। 1990 का एक पुराना रिकॉर्ड था, मात्र 88 गेंदों का यह शतक था। पूरी तरीके से आज डोमिनेट किया है। बुमराह वहां विकेट के लिए परेशान हो गए। सिराज को 1 विकेट जरूर मिला, लेकिन काफी ज्यादा आज खर्चीले साबित हुए हैं वहां पर मोहम्मद सिराज भी। रविचंद्रन अश्विन के लिए दिन यहां पर अच्छा रहा, 1 विकेट उन्हें मिला और उनके करियर में अगर देखें तो 500 विकेट पूरे हो गए हैं। 500 विकेट टेस्ट क्रिकेट में लेने वाले दूसरे भारतीय स्पिनर है। अनिल कुंबले के पास 619 विकेट का रिकॉर्ड है। उसके बाद आज रविचंद्रन अश्विन ने ये कारनामा किया है। आज के दिन खत्म होने के बाद रविचंद्रन अश्विन से पूछा भी गया कि भाई आपको 500 विकेट मिल गए हैं, किसको डेडिकेट करेंगे। अपने फादर का उन्होंने नाम लिया, कहा कि भाई मैं अपने फादर को ये 500वां विकेट डेडिकेट करना चाहता हूं। उन्होंने काफी मेहनत की मुझे क्रिकेटर बनाने में। वहां पर मौजूद थे अनिल कुंबले भी, उनका इंटरव्यू कर रहे थे। अनिल कुंबले ने कहा कि भाई जहां तक मुझे लगता है कि आप कम से कम 625 से 630 विकेट लेकर अपने करियर को फिनिश करेंगे। यहाँ पर यह देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई क्या अनिल कुंबले का जो रिकॉर्ड है रविचंद्रन अश्विन उस रिकॉर्ड को तोड़ पाते हैं या फिर उससे कुछ नीचे रह जाते हैं, क्योंकि अभी तो शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन वो बात की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह हो जाता है कि भाई आज का ये फिलहाल जो टेस्ट मैच चल रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में, यहां पर किस तरीके से इंग्लैंड को रोका जाए। जिस रन रेट से वो खेल रहे हैं, आप विकेट तो भूल जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आप उनकी रन रेट पर लगाम लगाएं। सिंगल्स बड़े आराम से उन्हें लेने में मिले, बाउंड्रीज लगातार आ रही हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी में आज कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा हमें यहाँ पर आज लीनियंसी देखने को मिली है। वो एग्रेसिव कप्तानी शुरुआत में देखने को नहीं मिली। यही वजह है कि वहां पर बेन डकेट सेट हो गए, क्रॉली आउट हुए, उसके बाद पोप आए। अब जो रूट भी अच्छी खासी इनिंग वहां पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी शॉट देखने को मिले जो हमें टेस्ट क्रिकेट में देखने को नहीं मिलते हैं। मसलन जिस तरीके का शॉट क्रॉली ने खेला वो वाकई काबिले तारीफ था। वहीं बेन डकेट ने भी आज शानदार शॉट्स खेले हैं। भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जल्द से जल्द बेन डकेट को आउट करना। उसके बाद बेन स्टोक्स आएंगे, ओली पोप हैं, तो अभी अच्छा खासा लाइनअप उनके पास ऑलरेडी मौजूद है।
रन अब बहुत ज़्यादा उन्होंने ऑलरेडी लगा लिए हैं। 207 रन आपने 35 ओवर में सिर्फ लगाकर दिखा दिया भारत को कि आपने ज़रूर 445 रन बनाए, लेकिन आपके लिए वन साइडेड टेस्ट मैच नहीं है। आज से 10 साल पहले जो टेस्ट क्रिकेट होता था, जब भारत में कोई टीम आती थी, हिंदुस्तान की टीम 400, 450, 500 के आसपास लगा देती थी, दूसरी बार बैटिंग करने को नहीं मिलता था। ये जो दस्तूर रहा है हमने भारतीय विकेटों पर देखा है कि आप एक बार बैटिंग कीजिए, दोबारा बहुत ऐसे कम मैचेस होते थे कि टीम इंडिया की बैटिंग वापस आती थी। 400 रन बनाकर हम मैच भी नहीं हारते थे, लेकिन ये रिकॉर्ड हमने इस सीरीज के पहले ही मैच में देख लिया। 400 से ज्यादा रन भारत ने बनाए थे। पहला टेस्ट मैच जो था वहां पर भारत को हार मिली थी। तो इंग्लैंड की टीम आपसे कब मैच जीतकर छीन कर ले जाएगी आप कह नहीं सकते। और भारत के साथ ये लगातार हो रहा है। कोई एक ऐसा बैट्समैन आता है, कोई एक ऐसी पारी आती है जहां पर आपसे वो पूरा मैच निकाल कर ले जाते हैं। ये हमने देखा था वर्ल्ड कप के फाइनल में, ट्रेविस हेड ने वो काम किया। इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो पहला टेस्ट मैच हैदराबाद में खेला गया, वहां ओली पोप ने ये काम किया। और आज के मुकाबले में बेन डकेट उस राह पर चल पड़े कि भाई एक खिलाड़ी आता है, आप बाकी खिलाड़ियों से कर लेते हैं काउंटर, लेकिन 10 खिलाड़ी वर्सेस 1 हो जाता है। एक खिलाड़ी आपसे अकेले बैटिंग करके मैच निकाल कर आपसे दूर ले जाता है। उसी राह पर बेन डकेट यहाँ पर चल पड़े हैं। देखना यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई बेन डकेट का विकेट यहाँ पर कौन सा गेंदबाज लेने में सक्षम है। गेंदबाजी की अगर बात करें तो अच्छी गेंदबाजी आज जडेजा की तरफ से जरूर देखने को मिली है, लेकिन चूंकि चोट के बाद आ रहे थे तो काफी कम गेंदबाजी जडेजा से करवाई गई। मात्र 4 ओवर ही रविंद्र जडेजा से हमें देखने को मिले हैं। अश्विन ने जरूर 7 ओवर डाले, 37 रन देकर 1 विकेट लिया है। कुलदीप यादव ने भी 6 ओवर डाले, उन्हें भी कोई खास सफलता मिल नहीं पाई। 10 ओवर सिराज ने डाले, 8 ओवर बुमराह भी विकेट लेस गए हैं। इकॉनमी की बात कर लें तो 7 की इकॉनमी से कुलदीप यादव ने टेस्ट मैच में रन दिए हैं। आप समझ सकते हैं क्या डोमिनेंस आज रही है इंग्लैंड के बल्लेबाजों की। पूरी तरीके से आज जो भारतीय गेंदबाज थे, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस विकेट पर उनके लिए कुछ खास था नहीं। स्ट्रगल उन्होंने किया, भारत ने 445 रन लगा दिए। उसके बाद जब यहाँ पर बल्लेबाजी की बारी आई तो इंग्लैंड ने भी वही काउंटर किया है, बल्कि उससे भी बेहतर तरीके से, उससे भी बेहतर रन रेट से यहाँ पर खेला है। ये कहने में हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि भाई आज का दिन पूरी तरीके से इंग्लैंड के नाम रहा है। कल का दिन भारत के नाम था। शानदार बल्लेबाजी हमने देखी रोहित शर्मा से, सरफराज से, जडेजा से, लेकिन आज एक बेन डकेट सब पे भारी पड़ गए हैं। शानदार बल्लेबाजी आज बेन डकेट ने की है। इंग्लैंड की टीम को भारत से फिलहाल इस मुकाबले में बिल्कुल करीब लाकर खड़ा कर दिया है। कल का जो डे है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर शुरुआती 10 से 15 ओवर में इसी रन रेट के साथ इंग्लैंड रन बनाता है, जरूर इस मैच में भारत से आगे निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट यहां पर देखना होगा अश्विन किस तरीके की गेंदबाजी कल करते हैं। इंडिया में टेस्ट मैच है, तीसरा दिन है, उम्मीद की जाएगी भाई गेंद ज्यादा घूमना शुरू हो जाएगी। बल्लेबाजी उतनी आसान नहीं रहने वाली है। यहां पर देखना इंपॉर्टेंट होगा कैसे उनका जडेजा साथ दे पाते हैं, कि कितने फिट हैं वो। अगर टेस्ट मैच खेल रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई जडेजा पूरी 100% फिट होंगे, पूरी तरीके से ओवर डालेंगे, लेकिन आज सिर्फ 4 ओवर डाले हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठ गया कि भाई इंजरी के बाद आए हैं, क्या 100% फिट नहीं है, क्या 90% फिटनेस के साथ ही जडेजा खेल रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठ गए हैं। लेकिन अब देखना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई कल के मुकाबले में किस तरीके से भारतीय गेंदबाजी वापस उतरते हैं, इंग्लैंड को हम कितनी जल्दी रोक पाते हैं, और क्या इंग्लैंड की टीम 445 का जो आंकड़ा है उसे क्रॉस कर जाती है। इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर भारतीय गेंदबाजी की दृष्टि से। देखें बुमराह है, वहां पर सिराज है, फास्टर के तौर पर वो क्या करते हैं। बुमराह से हमने शानदार गेंदबाजी देखी, शानदार गेंदबाजी बुमराह ने की। हमने देखा पिछले जो मुकाबले हुए वहां पर सिराज को भी उनका साथ देना होगा। पिछला मुकाबला खेले नहीं, उसके बाद आज वापस आए। दम तो बहुत लगाया, जोर तो बहुत ज्यादा सिराज ने लगाया था, लेकिन 1 विकेट ही आज ले पाए। दिन आज भारतीय गेंदबाजों के नाम नहीं रहा है। देखते हैं कि कल का दिन भारत के लिए किस तरीके से सक्सेसफुल होता है या नहीं।